कॉफ़ी होवे ते सुकून होवे ते आराम नाल सामने बैठे टीवी देख रहे होवो ते क्या मज़े ने, क्या बहारां ने। मैं कहनी हाँ हुणे इतनी मज़ेदार कॉफ़ी मेरी बेटी ने फिज़ा ने बनाई है कि मज़ा आ गया भाई पी के हुण। मैं कहनी हाँ कि कॉफ़ी का जवाब नहीं है, ऐसी मज़ेदार कॉफ़ी उसने बनाई है। सामने केक नज़र आ रहा है टीवी पे, मगर मैं केक तो नहीं खा रही क्योंकि कॉफ़ी में मीठा डला हुआ है और पहले आप जानते हैं कि ज़रा मीठे से परहेज़ ही करना चाहिए। अभी मैं देख रही थी डॉक्टर आदल उमर का एक प्रोग्राम, उसमें यही बातें हो रही थी। बहरहाल बड़ा मज़ा आया है मुझे कॉफ़ी पी के, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैंने कहा अभी इधर ज़रा आके इसका घूंट है वो ले लूँ और फिर इसको भगो देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब है। एक नया व्लॉग, नया दिन और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शाहीना अक्सर आपके सामने मैं गुफ्तगू है। कैसे हैं प्यारे प्यारे हमारे व्यूवर्स और हमारे खट्टे मीठे प्यारे प्यारे छोटे बड़े सारे बच्चे ठीक हैं। हमारे बड़े भी, हमारे छोटे भी, हमारी बेटियां भी, हमारा सारा कुछ आप ही हैं, क्योंकि आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है। तो अभी अभी मैंने एक व्लॉग देखा डॉक्टर आदल उमर का। अभी मैं पहले भी आपसे उनकी बात की है और अभी फिर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस समय बताया नहीं आपको। इतना अच्छा वो बता रहे थे ये मोटापे के ऊपर कि मज़ा आ गया। वो बता रहे हैं कि एक मेडिसन, एक दवाई है, मतलब कि जो है तो वो शुगर के लिए, शुगर को कम करने के लिए या शुगर को हफाजती तौर पे रोकने के लिए। उस दवाई को मैंने लिखा है अभी इधर, मैंने कहा याद रहे ना, फिर भूल जाती है अदरवाइज़। उसका नाम है अजेम्पिक। इजेम्पिक। वो कह रहे हैं कि अजेम्पिक ने ऐसा इनकलाब लाई है, अजेम्पिक सारे दुनिया में, कि ये इतने स्लिम स्लिम लोग जो आपको नज़र एकदम से आते हैं, चंद महीनों बाद आप देखते हैं तो ऐसे कलम हुए होते हैं और बिल्कुल स्लिम होते हैं। एक्चुअली वो उनका ख्याल है कि वो ठीक है, कुछ और भी करते होंगे, लेकिन उनका ख्याल है कि अजेम्पिक एक जो वो सिरिंज में भी यूज़ होती है, मतलब आप एज ए टेबलेट भी ले सकते हैं और ऐसे इंजेक्शन भी, उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ थी तो निकाली तो शुगर के कंट्रोल के लिए थी, या जिन लोगों का बिल्कुल एज पे आए हुए हैं शुगर के, उनको रोकने के लिए कि वो बच जाएं उससे। उससे ये होता है कि शुगर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी तहलील होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, और साथ आप वो जो आपको क्रेविंग होती है ये खुराक की, फूड खाने की, हर वक्त मुँह चढ़ता रहे, उस पर भी ज़िप अप हो जाता है और आप इतना खाना नहीं खाते, और फिर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वो साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं अजेम्पिक, तो उससे आपको एकदम से आपका वेट जो है ना वो लूज़ होने लग जाता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप एकदम से पतले नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन पहले, क्योंकि ये मेरा भी ख्याल है कि पहले ये वाकई मुझे याद है कि जिनको शुगर होती थी वो कहते हैं अजेम्पिक ले रहा हूँ, अजेंटिक, कोई अजेंटिक कहता था पाकिस्तान में, जेंटिक ले रहे हैं, कोई कुछ कहता, लेकिन उसका सही नाम है अजेम्पिक। तो लोगों को जब ये नज़र आया कि इसके खाने से लोग पतले हो जाते हैं, तो जो मोटे लोग थे उन्होंने ये यूज़ करनी शुरू कर दी। डॉक्टर से खुद कह के, ये जो है ना, ये वैसे डॉक्टर से ना पूछ के हमेशा लेनी चाहिए, कोई मेडिसिन भी आप लें, कभी भी इस तरह ना करें कि आप डॉक्टर से ना पूछें और ख़ुद
फार्मेसी से लेके खाने लग जाने। बहुत हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो लोगों ने वो खाने लग गई और एकदम से लोगों का कोई 2-3 महीने में आप देखें तो सारी तब्दीली। आजकल हमारी एक अदाकारा, उसने पिछले 6 महीने पहले एक ड्रामा किया था उनके साथ, नुमान अजाज के साथ, और क्या नाम है उसका मैं भूल गई हूँ, ये शाहिद सवेरा, शाहिद सवेरा नदीम। वो उस ड्रामे में बड़ी हेल्दी और बड़ी इस तरह थी, लंबी ऊंची जवान। तो वो एकदम से उसकी आखिरी किस्तों में वो इतनी स्लिम ऐसे हो गई, ऐसे जैसे मुंह अंदर चला जाता है, और एकदम से और बड़ी बुरी लगने लग गई। और जब वो मतलब उसका कोई ना कोई गेटअप, वो भी सीन उसमें भी आ रहा था और साथ ही कोई सीन दूसरे मतलब उनके उस जिस्म से, बॉडी के भी आ रहे थे, पुरानी बॉडी से। तो इस तरह वो हमें बड़ा अजीब सा लगा। और लेकिन रिसेंटली उसका एक और ड्रामा उनका आ गया, सवेरा नदीम। बहुत ज़बरदस्त अदाकार है, बड़ी खूबसूरत, हमें बहुत पर्सनली बहुत पसंद। नमान आजाद भी ज़बरदस्त। और आजकल उनका वैसे मैं देख रही हूँ कि 2 ड्रामे आए हैं इस वक्त। एक ड्रामा आया परवरिश, उसमें वो बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं, फुल स्लिम, और उन्होंने मतलब कपड़े पहने हुए हैं वेस्टर्न। वो इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लग रही हैं। और दूसरा जो है ड्रामा उनका एक आया, पता नहीं कुछ ना कहना या कुछ इस तरह का, ग्रीन ग्रीन चैनल्स। तो ये दोनों ड्रामों में वो बहुत स्लिम आई हैं, लेकिन ख़ास कर मुझे वो परवरिश में बहुत अच्छी लगी हैं जो ड्रामा है। तो मुझे लग रहा है, ये डॉक्टर आदिल उमर की आज गुफ्तगू सुनी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शायद सवेरा नदीम ने भी जो है वो अजेम्पिक खाई है, या एक दूसरी भी कहते हैं गोली, कहते हैं, वो भी मैंने लिखी है। वो पता गया, वो टेस्ला वालों की तस्वीर देख रहे थे तो टेस्ला वालों ने कहा है कि टेस्ला का जो मालिक है, तो उसने कहा है कि मैं जैम्पिक नहीं खाता। वो भी एकदम उसने भी लूज़ किया है अपना वेट। उसने कहा मैं जैम्पिक नहीं खाता, लेकिन मैं तो खाता हूँ मैं जूरो खाता हूँ। कोई मैं जूरो भी ऐसी ही टैबलेट निकली। बहरहाल आजकल जो है ना ये भी हो रहा है। और ये मेरा जो लोग भी सुनेंगे, अगर वो मोटे हैं तो वो भी अपने डॉक्टर से बात करके इन टैबलेट्स के बारे में बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खानी भाइयों। ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੇ खुद किसी कीमत से ना खाना ताड़ी मेहरबानी है, क्योंकि कभी भी मेडिसिन जो है ना खुद नहीं लेनी चाहिए। खुद लेते हैं तो उससे गलत काम हो जाता है समटाइम, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं हर चीज़ के। और डॉक्टर आपको बताता है कि किस तरह आपने लेना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सा फूड छोड़ना है। तो वो फिर आप फूड छोड़ते भी हैं, साथ हेल्दी फूड लेते हैं, तो आपका चेहरा भी ज़रा ठीक रहता है। लेकिन एकदम से तो फील होता है जब आप कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो आपका ऐसे अंदर चली जाती हैं जो ये चीक्स हैं, और आपके सारी बॉडी पे एकदम असर पड़ता है। देखने वाले कहते हैं क्या हो गया। इसी तरह मैं आपको खुद अपने भाई की बात बताती हूँ कि मेरे भाई ने भी जो है ना, वो डॉक्टर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़े नामवर, उनका नाम नहीं लूँगी, तो लाहौर में। तो वो भी उनको मतलब वेट गिर रहा था, बड़े परेशान। तो सारे टेस्ट उस डॉक्टर ने करवाए तो सारा कुछ ठीक था। तो लेकिन उन्होंने जब एक्सरसाइज वॉक, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ये चीज़ें छोड़ दें और ये चीज़ें आप लें और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो मेरे अपने भाई ने इतना वेट लूज़ किया कि हम परेशान। मैं उधर ही थी उन दिनों में, मैं रो पड़ती थी कि पता नहीं सलीम को क्या है, और जो है ना डॉक्टर को समझ नहीं आ रही या कुछ। तो वो आगे से कहते थे मैंने सारे टेस्ट कराए हैं सब कुछ, तो हर चीज़ ठीक है मेरी, मगर ये वेट मैंने चूँकि लूज़ कर रहा हूँ शायद इस वजह से या कोई, वो खाना पीना भी उन्होंने तकरीबन अभी तक, वो मेरा भाई अभी तक चेहरे से तो बड़ा, वो मुझे अभी भी बहुत वीक लगता है, मगर जिसम उसका देखें तो ऐसा स्मार्ट है कि दिल खुश हो जाता है। कपड़े पहनने का मज़ा आता है। मैं खुद इसी जद्दोजहद में हूँ। कुछ ख़ास ख़ास जगह होती हैं जहाँ आपकी चर्बी चढ़ जाती है, उन जगहों से अगर चर्बी उतर जाए तो वेरी गुड। अब मैं सवेरा नदीम की तरफ फिर आती हूँ कि पहले उसका चेहरा इतना
मतलब हो गया कि हमें ज़रा नहीं अच्छी लग रही थी। मगर अब जो मैंने उसका परवरिश ड्रामा देखा तो उसमें उसका चेहरा, क्योंकि आजकल आपका वो भी एक आ गया हुआ है कि आप बोटैक्स करा लेते हैं, जो आपके ज़्यादा ही डाउन चेहरे हो गए हैं उन पे आप फिलर करवा लेते हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, मुझे नाम भी नहीं उनके आते, क्योंकि वो तो डर्मनोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको पता है। तो ये चीज़ें लेकिन वही लोग करवा सकते हैं जिनके पास पैसा है। मगर आप एकदम वीक जब होते हैं तो इतने भी वीक ना हो कि करण जौहर जो है इंडियन स्टार, और करण जौहर का तो इतना बुरा हाल हो गया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। उसको तो मैंने देखा तो मुझे लगा हैंगर में ना कपड़े टंगे हुए हैं। ओ हो, मैंने ये पिछले दिनों वो इंडियन आइडल जो गाने का प्रोग्राम होता है उसमें देखा, वो 2-3 दफ़ा आया। लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा बड़ा अच्छा इंसान है। मैं उनके इस वक्त डाइटिंग की बात कर रही हूँ, बेहद मुक गई कि वो बंदा भी एकदम ऐसे हुआ है जैसे कोई बीमारी उसे बहुत बड़ी लग गई। लेकिन पता चला है कि शायद उसने भी यही चीज़ें मतलब खाई हैं, क्या नाम है, जेम्पिक या मजूरो, कोई गोली उसने भी मतलब इंजेक्शन वो भी लगा रहा है, जो एकदम से इतना वेट उसका भी गिरा है। मेरा लोग कई मानते भी नहीं, हमारे खिते में आपको पता है अमूमन लोग नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं हूँ जी मैं डाइटिंग कर रहे हैं, मैं आजकल नहीं खाता कुछ भी, या मैं आजकल कुछ नहीं खा रही, मैं इसके लिए स्लिम स्मार्ट होना चाहनी हाँ, मन कुछ नहीं, मैं बीमार नहीं, मैं कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ये आप याद रखें। लेकिन तुसी बिल्कुल भी डॉक्टर तो पूछे बगैर किसी ने कुछ नहीं खाना। समझ गए या नहीं समझे? A few moments later. शाबा मैं गाड़ी में बैठ के 4 दफ़ा आ गई हूँ, आप तैयार नहीं हुए अभी तक। मैं सोया था रात उधर ही, आप नहीं आए तो मैं वापस आ गया। शाबा आई वॉज रेडी एट 2:10 And I was ready at 1:50 15 to 2, 1:53 1:53. मैं 10 to 2 या 15 to 2 कह गया, गलती कर गया। अच्छा मुझे बस 1 मिनट दें, मैं ठीक है। दो ज़रूरी टेक्स्ट के स्टूडेंट्स ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का? दिस इज़ फिज़ा हसन और दिस इज़ माय इंटायर लुक। अभी शाबा दिखाएंगे भी पूरी। और पप्पू जान बस रेडी होके आ रही हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, शाबा भी रेडी हो गए, पप्पू जान भी रेडी हैं, बस परफ्यूम वगैरह लगा रही हैं। आज पप्पू जान की फ्रेंड शाबा और पप्पू जान के फ्रेंड्स हैं, अतीक अंकल और हाजरा आंटी, उनकी तरफ है हमारे लंच है सबका, जो सारा हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो हम सारे वहाँ पे जा रहे हैं। पप्पू जान ने शायद आपको बताया हो जब सलाम किया हो, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। अभी ऊपर से कौन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। चले फिर जानू, ये हमने ले लिया है ये गिफ्ट उनके लिए। और अब मोहित जान तो जान ही रहे, फिजा जान हाँ जी, तो आप ही जा रहे हो। आज मोहित की तबीयत जरा खराब है ना, इस वजह से नहीं जा रहा। तो शाहजहान कुछ करने लग गए, अब हम तो तैयार हैं। हम 4 दफ़ा बैठ के आ गए हैं गाड़ी में शाबा। शाहजहानू हम 4 दफा बैठ के आ गए हैं गाड़ी में। हाँ जी मोहित जानू ठीक है पुत्र, मैंने कहा ये कपड़े पहन लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? हाँ चलो शाहजहान। Hello guys, this is my OTD. Ignore my shoe, ignore my socks. Yes, this is my OTD. Thank you. Bye-bye. अब शाबा को OTD. शाबा प्लीज एक रैंप वॉक दे दें हमारे लिए। मुझे मेरा थ्रू हो लिया था ना अभी कुछ है ना, घंटा पहले कोई कपड़ा नहीं था और अब देखें कपड़े ही कपड़े, माशाल्लाह कोई कपड़ा नहीं था, अब कपड़े पहन लिए। ये नाक के बाल नजर आते हैं यार, इतना करीब ये कर देता है, इतना करीब नाक नजर आ जाती है। इतना तो करीब ना करो, पता ये तो जुल्म है। अच्छा इतना करीब करना अच्छा। और 6 पे रखा हुआ है। नहीं हाय अल्लाह, आप तो वो इतने आ रहे होंगे मोहित जान। आ जाओ फिजा जान, चले चलो आओ पुत्र। ओके जी मेरा चुकना पुत्र, मैं छत के मीचू, मैं छत के मीचू, मैं छत के मीचू। ओए ये क्या हो रहा है? सर जी आगे एक्शन
ये वो पकड़ा दे, ये पीछे पड़ा शॉपर। मैं कह रहा हूँ कि वो को लेनी है मेरी और शाहजहां। लो जी व्यूवर्स, हम निकल पड़े हैं खैर से। हमने ओकविल जाना है और शाहजहां, मैं, फिज़ा, क्योंकि मुएज़ की ज़रा तबीयत ख़राब है, आपको पता है। चलो गाइस, तो देखें सीट खाली है। हाँ, सीट खाली है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि हम तो निकलें, फिर उसके बाद हम सिलसिले चल पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी व्यूवर्स, अभी हम निकले हैं, जा रहे हैं खैर से इंशाल्लाह ताला। जब रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे, कनाडा तो ज़्यादा आपको दिखाते हैं, क्यों सजान? कनाडा तो दिखाना होता है ना हैरानों अपने हम, तो वो भी हम दिखाते रहेंगे और जब पहुंचते हैं तो तब भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम आगे किधर 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 ये मैं तो दिखा रही हूँ। ये देखें जहाज उतर रहा है, ये उतर गया। पता नहीं आपको नजर भी आया कि नहीं, क्योंकि मैंने जरा दूर वाला कैमरा लगाया हुआ था। ये हम हाईवे पे पहुंच के देखें जरा खूबसूरत सा एयरपोर्ट साइड पे। ये देखें दमादम भी हो गया, लाइटें जल रही हैं और इधर एयरपोर्ट है, उस साइड पे मिसिसागा है। तो बस सीधा हम जाएंगे तो ओकविल है। ये हम निकल आए, ठीक है, ओके। ये अब हम ओकविल में व्यूवर्स आ चुके हैं। ओकविल से हम अब उनके घर की तरफ पीछे जा रहे हैं। आपको हल्का हल्का सा पहाड़ी सा फील हो रहा होगा, इम्प्रेशन सा। ये पहाड़ी नहीं है, ये लेक है। लेक तो आपको पता है ना, सब चारों तरफ घूम रही है टोरंटो। और ये रोड सीधा जाती है उधर नियाग्रा फॉल्स। तभी रश है, शायद लोग जा रहे हों जा रहे होंगे। आज मौसम भी ज़रा धूप वाला है ना। बस ये हमें भी किसी दिन जाना चाहिए सर। आजकल का मौसम ज़रा कूजी आपने कोट पहने हो तो मज़ा आता है, क्यों फिजा? तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। ये देखें जी व्यूवर्स, आगे कोई एक्सीडेंट खैर से हो चुका हुआ है और गाड़ियां जो इधर जा रही हैं वो अंदर घुस रही हैं इस लेन में। देख हमारे लेफ्ट पे वो जा रहे हैं, वो जो इसको क्या कहते हैं, ये लेक में जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं, किस पे? क्या ये जो गाड़ी के ऊपर है ना, हाँ, ये उधर जाके इन्होंने ना उसमें घुस जाना है और चप्पू मार के लेक नियाग्रा में इन्होंने चलाना है। नियाग्रा में चलाएंगे। एक जगह है ना नियाग्रा की जिधर चलाते हैं। कितना रश है यार। वैसे आज सैटरडे है, वीकेंड है, और जब हम आए थे ना 18-19 साल पहले, तो वीकेंड पे फिजा खाली बां कर रही है। ये सारा कुछ अच्छी होता था, फिजा के बां करती थी। हाईवे तो अकेले ही बस हम चलते थे, समझे। ये उसका मॉल है, उसके घर के करीब। ओकविल पैलेस प्लेस, ये मॉल है जिधर वो कहती हैं हम आते हैं। जी हम तो पहुंच गए। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। डालना प्लीज। ये हम मंजिल पे पहुंच गए। अच्छा डाल लेंगे। खैर है जी। अस्सलाम वालेकुम। नारियल खा रहा हूँ, नारियल, मुंह ज़रा चल रहे हैं। बस आपको ये बताना था कि कल बड़ी शॉर्ट वीडियो बनी है। रीज़न ये था, बिज़ी थे और तैयारी थी जाने की, और आपको खुदाफिज भी नहीं कर सके। सॉरी फॉर दैट। तो अभी आपसे खुदाफिज उस वीडियो का है। इसी ड्रेस में आज की वीडियो भी नज़र आएगी आपको, इसी में ही होगा। तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो कल के लिए बहुत बहुत खुदाफिज, खुश रहें, एंजॉय करें, मिलेंगे कल पे।